सीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है फ्रेंड। ये वीडियो रहेगी निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के लिए आवरली कैंडल होंगी सभी की सभी, जैसा हर वीक में हम रखते हैं। तो चार्ट की तरफ चलते हैं फ्रेंड, ज़्यादा समय न लेते हुए। देखिएगा आपके सामने जो चार्ट अभी निफ्टी 50 का है और मंडे से क्या पोजीशन रह सकती है निफ्टी 50 की, किन लेवल के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिएगा अभी क्लोजिंग है 24,572 पर निफ्टी 50 की। ठीक है, लगभग जो हमारा टारगेट था उसके करीब 24,500 की रेंज में हम आ चुके हैं। ये लो भी लग चुका है इसके करीब, यानी कि अब क्या यहाँ से बाउंस बैक मिलने वाला है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर अभी मार्केट ये लो लगा, लोअर लो लगाती हुई चल रही है। ठीक है, हर बार एक डिप लो लग रहा है, उसके बाद भी थोड़ा बहुत अगर ऊपर आ जाए 600-700 की रेंज तक दोबारा, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाई साइड में कब जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो ये हमें बुलिश हमें दिखाई दे रही है, एक सपोर्ट के ऊपर दिखाई दे रही है, हालांकि यहाँ से बाई पैटर्न बन सकता है। फिर भी श्योर शॉट कहाँ से होंगे, जब हमें निफ्टी 50 का प्राइस 24,850 के ऊपर निकलता हुआ नजर आए। 24,850 के ऊपर से एक बाई साइड की बन रैली आ सकती है 100-150 पॉइंट के लिए, यानी कि 25,000 के करीब तक जा सकते हैं वापिस से इस साइड में। ठीक है, अगला टारगेट ये रहेगा हमारा। अगर 25,000 के ऊपर निकलता है प्राइस तो ये बाई पैटर्न कंटिन्यू रह सकता है, और फिर जब जो हमारा है लाइफ टाइप का आई निफ्टी 50 का, वो भी ब्रेक होता हुआ हमें नज़र आ सकता है। कम से कम टारगेट क्या लेकर के चलें, देखिए कम से कम जो 25,000 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है, ठीक है, जैसा हर बार हम रखते हैं कि ऊपर निकले, रिटेस्ट हो, आगे बढ़े। पहला टारगेट 25,250 का, दूसरा 25,500 का, इस तरह से 250 पॉइंट लेकर के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और 24,840-50 से हमें 100-150 पॉइंट टारगेट अपसाइड के लिए लेकर के चलना है 24,840 के ऊपर से। ठीक है फ्रेंड, ये निफ्टी 50 की बात हो गई बाई साइड की। सेल साइड में देखिए, जब तक प्राइस मेरा मानना है कि 24,840 की रेंज के नीचे है, तो ये 750-700 की तरफ आता है तो वापस घूम सकता है डिप साइड में। ठीक है, जब भी ये इस रेंज को ब्रेक करेगा ना, तो यहाँ से हम मानेंगे 25,000 की तरफ। 25,000 के ऊपर निकले तो सीधा 25,250 की तरफ, उसके ऊपर सस्टेन हो तो 25,500 की तरफ, तब ट्रेंड चेंज हुआ जानेंगे। ठीक है, ये हो गई निफ्टी 50 की बात। अभी बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है फ्रेंड। बैंक निफ्टी में देखिएगा रिवर्सल कहाँ से होगा, रिवर्सल होगा 56,100 के ऊपर से। 56,000 ये जो लेवल है ग्रीन लाइन, ये 56,050, इसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन होगा तो बाई साइड में रिवर्सल की तरफ जानेंगे, मार्केट जाने वाली है। और कहीं ना कहीं अप साइड में फिर मार्केट का प्राइस यानी बैंक निफ्टी का प्राइस जाता हुआ हमें नज़र आ सकता है इस लेवल के ऊपर से। जैसा मैंने निफ्टी 50 में बोला, दोनों को चेक करना कि बाई साइड का दोनों में सिनेरियो बना है या नहीं बना है। ठीक है, ये चीज़ हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए भी। और सेल साइड में कहाँ तक गिर सकता है फ्रेंड, देखिए बाई साइड में तो मैंने बोला 56,100 के ऊपर से हम एक आशा लेकर के चल सकते हैं कि अब बाई साइड का जो ट्रेंड है कंटिन्यू हो सकता है। अदरवाइज जैसा निफ्टी 50 में है, लोअर लो लगाती हुई बैंक निफ्टी भी आगे बढ़ रही है, तो उसमें कौन सी सपोर्ट नीचे रह सकती हैं। जो अगर लो ब्रेक होता है तो अगला टारगेट 55,100 के करीब का, 55,100 के करीब पर एक सपोर्ट है, यानी ये हमारा T1 टारगेट रह सकता है सेल साइड में। और 55,100 के नीचे भी अगर इस तरह से प्राइस एक्शन बनता दिखे तो 54,500 की तरफ अगला टारगेट रहेगा। ठीक है फ्रेंड, 54,500 की तरफ सेकंड टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी में। कब, जब ये इस लो को यानी इन दोनों लो को ब्रेक कर नीचे रिटेस्ट हो गिरे तो 55,100 और 54,500 अगले टारगेट रह सकते हैं। सेल साइड का भी ट्रेंड भी कंटिन्यू है, तो बाई साइड में कब मुड़ने के इस ट्रेंड के चांस रहेंगे फ्रेंड, 56,050 के ऊपर अगर सस्टेन होता प्राइस तो मुड़ने के चांस हैं यहाँ पर। ये सेंसेक्स का चार्ट है फ्रेंड, इसके अंदर भी देखिएगा सपोर्ट के ऊपर आ चुका है प्राइस, जैसा मैंने निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में बोला है। तो यहाँ पर भी ये पिछले वीक में ही आपको लेवल दे दिए गए थे, सपोर्ट के ऊपर अभी सपोर्ट लेता हुआ प्राइस दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए, अगर इस कैंडल के ऊपर से भी ये बुलिश सरामी बन रही है, यहाँ से रिस्की ट्रेडर की एंट्री बन सकती है। लेकिन कई बार क्या होता है, बाई साइड में पूरा ट्रेंड कब चेंज हुआ जानेंगे। यहाँ से अगर बाई साइड की ये एंट्री बनेगी, ये छोटी रह सकती है फ्रेंड, यानी कि 81, 100, 200 तक मैक्सिमम प्राइस आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है।
अगर इस कैंडल के भी ऊपर प्राइस निकलता है इस रेंज के ऊपर, तो यहाँ पर ट्रेंड को बाई साइड की तरफ मुड़ता हुआ जान सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर आगे टारगेट वापस से बड़े हो सकते हैं। 82,000 पहला टारगेट रहेगा जिसमें, और अगर उसके ऊपर सस्टेन हुआ तो सीधा 83,000 के ऊपर का टारगेट। तो ये सेंसेक्स के लिए है। बाई साइड में कब मुड़ना है? 80, 81, 330 के ऊपर से, ये कैंडल के हाई के ऊपर से। वैसे ये सपोर्ट के ऊपर है प्राइस, रिस्की ट्रेडर की एंट्री यहीं से बन सकती है बाई साइड में, ठीक है। सेल साइड में अगर ये लो ब्रेक होता है मंडे को, तो क्या चांस हैं? तो प्राइस को थोड़ा रीटेस्ट होने दें, चांसेस रहेंगे मार्केट अगले टारगेट जो कि 79,850 की तरफ है, की तरफ गिरे, ठीक है ना। लो ब्रेक होने पर प्राइस को रीटेस्ट होने दे बस। आशा है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी।